नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर किया मानहानि का केस। कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में आरोप लगाने पर की कार्रवाई। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई कार्रवाई का किया स्वागत। कहा, मंत्री ने अपने काम से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का दिया है अवसर। जमशेदपुर के जुगसलाई में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त। शिवघाट में पुलिस बल की मौजूदगी में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। 1.82 एकड़ सरकारी जमीन पर खड़े अवैध ढांचों को कराया गया ध्वस्त। अतिक्रमण बाद में फैसला आने के बाद हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। और विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था को लेकर आदित्यपुर वार्ड नंबर 1 में प्रदर्शन। डिप्टी मेयर अमित सिंह बॉबी व पार्षद के साथ लोगों ने लगाए नारे। लोगों ने क्षेत्र में आए दिन स्पार्किंग व तार गलकर गिरने का लगाया आरोप। 2 दिन में बिजली व्यवस्था न सुधरी तो विभाग का हुड़का जाम करने की दी चेतावनी। बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व विधायक सरयू राय के बीच जारी विवाद के कोर्ट पहुंचने की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के खिलाफ जमशेदपुर कोर्ट में मानहानि के आरोप में शिकायतवाद दाखिल किया है। वहीं विधायक सरयू राय ने अपने खिलाफ मंत्री की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें मंत्री के कार्यों से जुड़े उन्हीं के दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का अवसर मिलेगा। बताते चले कि विधायक सरयू राय ने विगत 14 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना काल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर खुद सहित मंत्री कोषांग के 60 लोगों को भी भुगतान कराने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय ने इसका खंडन भी किया। बाद में बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय को नोटिस भिजवाया, जिसमें उनसे 3 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा गया था, किंतु सरयू राय की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट में शिकायतवाद दायर कराया गया। अब कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई के बाद इसकी वैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्री के निजी सचिव सह प्रेस सलाहकार संजय ठाकुर ने बताया कि विधायक सरयू के द्वारा बेबुनियाद गलत एवं भ्रामक आरोप लगाने पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के विरुद्ध शिकायतवाद दर्ज कराया है। अब जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बन्ना गुप्ता के वकील संजय मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध अपमानजनक आरोप लगाए जाने के विरोध में विधायक सरयू राय के विरुद्ध मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से शिकायतवाद दर्ज कराया गया है। अब कोर्ट द्वारा उसकी सुनवाई के बाद वैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी। कोरोना प्रोत्साहन राशि को लेकर पिछले 14 अप्रैल से लगातार जो भ्रामक और तथ्यहीन मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए माननीय विधायक के द्वारा जो माननीय मंत्री पर आरोप लगाया जा रहा था, उस बात को लेकर माननीय मंत्री जी के द्वारा आपराधिक मानहानि का मुकदमा सीजीएम के न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रोसेस है, अब आगे सुनवाई के लिए सूचित होगा। उसके बाद माननीय मंत्री जी की गवाही होगी। आगे की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चलेगी। न्यायालय बुलाएगा तो उपस्थित तो सबको होना होगा, विधायक जी को भी आना होगा। वहीं दूसरी ओर विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा अपने खिलाफ शिकायतवाद दायर किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने ऐसा कर उन्हें एक मौका दिया है कि वे कोर्ट को बता सकें कि बन्ना गुप्ता ने मंत्री एवं राजनीतिक के रूप में जीवन में कितना मान अर्जित किया है और उनके बयान से उनकी कितनी मानहानि हुई है। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने जो भी बयान दिया है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा किए कार्यों एवं उन्हीं के दस्तावेजों पर आधारित है। मैंने उनके द्वारा किए गए ऐसे गलत कार्यों का पर्दाफाश किया है जो उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं माननीय न्यायालय को बता सकूं कि मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी क्या प्रतिष्ठा रही है, उनका क्या मान सम्मान जमशेदपुर में रहा है। ये सारी चीज़ें न्यायालय में सुनवाई के दौरान मैं रखूंगा और तब न्यायालय तय करेगा कि मेरे एक बयान से उनकी कितनी और क्या मानहानि हुई है। मैंने जो बयान दिया है वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में
उनके द्वारा किए गए अशोभनीय कार्यों और उनके ही अपने दस्तावेजों पर आधारित वैसी चीजें जो एक मंत्री को नहीं करना चाहिए, मैंने उसका पर्दाफाश किया है। मैं उस पर कायम हूँ। न्यायालय में सारे प्रमाण, सारे दस्तावेज मैं रखूंगा कि किस तरह कोई एक मंत्री राज्य मंत्री परिषद के सदस्य के नाते अपने कोषांग में 60 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है। जो उसके कोषांग के नहीं हैं उनका नाम भी कोषांग की तरफ से कोविड प्रोत्साहन राशि मिले, इसके लिए वह दे सकता है। यह सवाल मैं सरकार से भी करूंगा कि एक मंत्री के कोषांग में कितने व्यक्ति को नियम के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है। आपका मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के जो सर्कुलर हैं 2001 से लेके और जिनमें 2012 में 2016 में संशोधन हुआ है, उसके आधार पर एक मंत्री अपने कोषांग में कितने लोगों को रख सकता है और जिसकी अनुमति नहीं है उसका वेतन कौन देता है। मैं सवाल पूछूंगा। मैं मुख्य सचिव को आज या कल एक पत्र भी भेजूंगा कि आप मुझे बताइए कि इस सरकार में जितने मंत्री हैं उनमें कितने उनके कोषांग के यहाँ हैं। खास करके जो बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके कोषांग में जितने लोगों को बता रहे हैं उनका वेतन कौन देता है, उनका पैसा कहाँ से आता है। ये सारे सवाल मैं उठाऊंगा, इनको न्यायालय के सामने भी रखूंगा। मैंने जो बयान दिया है उस बयान के पक्ष में जो दस्तावेज हैं उनको भी रखूंगा। और इसके अलावे जब से बन्ना गुप्ता जी जमशेदपुर में सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उन्हें कितनी प्रतिष्ठा अर्जित की है, क्या मान अर्जित किया है, जिसकी हानि हमारे बयान से हो गई है, यह मैं बताऊंगा। स्वागत है कि उन्होंने मुकदमा किया है। अब न्यायालय में ही ये सारी बातें रखी जाएंगी। बात करते हैं जुगसलाई में करोड़ों की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को जुगसलाई के शिवघाट क्षेत्र में अभियान चलाकर करीब 1.82 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटवाया। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की सहायता से जमीन पर खड़े ढांचे को ध्वस्त करा दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। अनुमंडल प्रशासन की ओर से सोमवार को जुगसलाई शिवघाट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। सोमवार सुबह एसडीओ के निर्देश पर डीसीएलआर रविंद्र गगराई व कार्यपालक दंडाधिकारी रश्मि रंजन के नेतृत्व में जेसीबी मशीनों एवं बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ पहुंची टीम ने शिवघाट क्षेत्र में करीब 1.82 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाया। शिवघाट क्षेत्र में राजेश कुमार अग्रवाल उर्फ राजेश जासुका करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की 1.82 एकड़ सरकारी जमीन अतिक्रमित कर उस पर पक्का ढांचा तैयार करा रहा था। प्रशासन की टीम ने पूरे ढांचे को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान सीओ अमित श्रीवास्तव, जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश यादव व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यवाही के लिए दंडाधिकारी के रूप में तैनात डीसीएलआर रविंद्र गगराई ने बताया कि इस संबंध में लंबे चले अतिक्रमण बाद में प्रशासन के पक्ष में फैसला आया। इसके बाद विगत फरवरी में सीओ ऑफिस से अतिक्रमणकारी को सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर आज अतिक्रमण हटवाया गया। का मामला है जो जमशेदपुर अंचल के अंतर्गत ये तीसरा दिन है सरकारी जमीन में अतिक्रमण हटा। ये जुगसलाई का वार्ड नंबर 2 है। इसमें खाता नंबर 158 में 10 प्लॉट पे 1 एकड़ 83 डिसमिल जमीन पे ये अतिक्रमण बाद चला था, जिसमें अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश हुआ था। उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। एसडीओ साहब ने दंडाधिकारी प्रकृत किए, इसमें रश्मि रंजन खाते दंडाधिकारी और मैं बड़े दंडाधिकारी रूप में यहाँ पे इस तरह दोबारा नहीं पाया। इसमें यही है जैसे अभी ये खाली हो जा रहा है, इसको कोई विभाग को जहाँ कोई योजना की आवश्यकता है उसको इमीडिएट इसको
अलर्ट कर देना। अलर्ट कर देने से उसको बीमारी मिल जाएगी, उसके हाथ में आ जाएगा दोबारा नहीं। जैसे ये अपग्रेड हो जाएगा, कोई स्कीम के लिए ज़मीन का तुरंत उसको अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं बिजली की मांग पर आदित्यपुर वार्ड नंबर 1 के लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की। सरायकेला के आदित्यपुर उत्तम डी वार्ड नंबर 1 में विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था को लेकर बस्ती वासियों ने गांव में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने 2 दिन के अंदर बिजली व्यवस्था नहीं सुधारने पर सरायकेला पहुंचकर विभाग का हुड़का जाम करने की चेतावनी दी। आदित्यपुर उत्तम डीह वार्ड नंबर 1 में व्याप्त बिजली समस्या को लेकर स्थानीय निवासी खासे परेशान हैं। क्षेत्र में बिजली की नियमित आपूर्ति तो नहीं ही होती, साथ ही आए दिन बिजली के तारों में स्पार्किंग होने व तार गलकर सड़क पर गिरने से जान माल का खतरा बना रहता है। भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति की इस दुर्व्यवस्था को लेकर आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह उर्फ बॉबी एवं वार्ड पार्षद गीता देवी के नेतृत्व में गांव में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इस दौरान बिजली के तार बदलने एवं 2 दिन के अंदर विद्युत व्यवस्था सुधारने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर सरायकेला पहुंचकर बिजली विभाग का हुड़का जाम करने की चेतावनी भी दी गई। डिप्टी मेयर अमित सिंह बॉबी एवं वार्ड पार्षद गीता देवी ने बताया कि वार्ड के लोगों ने बिजली समस्या की जानकारी दिए जाने पर वे पहुंचे हैं। क्षेत्र में बिजली बहुत कम ही रहती है। गर्मी में तार गलकर सड़क पर गिर जा रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा है। विद्युत विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 दिन के अंदर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरी तो सरायकेला में विभाग का हुड़का जाम किया जाएगा। 1 नंबर वार्ड में बिजली का समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, लेकिन मुझे सूचना आज ही मिला है 40 डिग्री टेम्परेचर है और उसमें आप बताइए कि इस तरह से तार का गल की रोड में गिर जाना, बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ के माननीय पार्षद गीता देवी और हमारे आसू के सचिन महतो जी ने कहा कि भैया एक बार आके आप एक बार स्थल को देख लीजिए। और सबसे दुख की बात है कि इस गर्मी में इस बस्ती में पानी का तो समस्या है ही, बिजली तो मने कहीं है ही नहीं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और आज का समय में पंखा यदि नहीं चलेगा, लाइन नहीं रहेगा तो पढ़ाई लिखाई क्या होगा। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला है और उसमें भी बत्ती नहीं है, तो बच्चों को तो पढ़ाई के लिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी बिजली के जितने भी पदाधिकारी है, इन लोग के द्वारा भी पता चला है कि चाहे जेई हो, चाहे एसडी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो आज सरकार जो है यहाँ पे, तो देख लीजिए कि सरकार क्या काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको शांति से रहने देंगे। जब हम लोग का संज्ञान में आ गया तो हम लोग बिजली विभाग को भी बताना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर उसको यहाँ पे बिजली का व्यवस्था को दुरुस्त करे, और नहीं तो फिर हम लोग सरायकेला आके फिर हुक्का पानी वहाँ का जाम कर देंगे। तो बिजली विभाग में कॉपर का केबल होगा तो पहले तो मेरा प्रयत्न नहीं रहेगा कि कॉपर का केबल दे, और नहीं तो ट्रांसफार्मर का जो क्षमता है वो हिसाब से केबल दे, जिससे कि बस्ती में जान माल का खतरा ना हो। बिजली के लिए मांग है। मेरा 1 नंबर वार्ड में उत्तमडी गांव में आज 3 दिन से लाइन खराब है। आए दिन ये लाइन तो केबल का तार जो लगाया गया है वो टूट के गिर जाता है। यहाँ पर इतना गर्मी का दिन है, इतना छोटा छोटा बच्चा रात में कैसे रहेगा। 1 घंटा लाइन नहीं रहने से कैसा होता है। आज मेरा गांव में 3 दिन से लाइन नहीं है। हमको ऐसा तार केबल नहीं चाहिए, हमको अच्छा केबल का तार मिलना चाहिए, लाइन अच्छा रहना चाहिए। हम लोग का यही मांग है। आए दिन ये सब टूट के गिर जाता है।
हम लोग को केबल नहीं चाहिए, हम लोग को केबल दूसरा चाहिए, बस हम लोग का यही विरोध और यही मांग। आइए बात करते हैं डीएवी स्कूल द्वारा एडमिट कार्ड रोके जाने के विरुद्ध डीसी से शिकायत किए जाने की। जमशेदपुर अभिभावक संघ के एक दल ने सोमवार को डीसी से मिलकर उनसे डीएवी स्कूल बिष्टुपुर द्वारा 12वीं के छात्रों का एडमिट कार्ड रोके जाने की शिकायत की। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों के साथ पहुंचे दल ने डीसी से स्कूल को बच्चों का एडमिट कार्ड देने एवं छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने का आदेश देने की मांग की है। बताते चले कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा मंगलवार 26 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन बिष्टुपुर डीएवी स्कूल प्रबंधन ने कुछ बच्चों के अभिभावकों द्वारा एनुअल फीस जमा नहीं कराए जाने के कारण उनका एडमिट कार्ड रोक लिया है। इससे प्रभावित छात्रों के अभिभावकों ने सोमवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार के नेतृत्व में डीसी से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने डीसी से स्कूल को तत्काल परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड देने एवं सरकार के निर्णय के अनुसार उनसे सिर्फ ट्यूशन फी ही लेने का आदेश देने की गुहार लगाई। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि सरकार ने स्कूलों को कोविड काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का निर्देश दिया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन पर एनुअल फीस व साइंस लैब के लिए 17,000 रुपए जमा कराने का दबाव दे रहा है। इसी के तहत अब बच्चों का एडमिट कार्ड रोक लिया गया है, जबकि कल 26 अप्रैल से ही उनकी परीक्षा शुरू होनी है। इसे देखते हुए उन्होंने डीसी से बच्चों को न्याय दिलाने की मांग की है ताकि वे बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकें। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज डीएवी पब्लिक स्कूल के अभिभावकों के साथ, जिनके बच्चे जो 12th क्लास में बोर्ड के लिए अपियर होने वाले हैं, उनके साथ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष ये मांग को रखने आए हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड से डीएवी मान्यता प्राप्त स्कूल है, कल से 26 तारीख से बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने एनुअल फी की नहीं दे पाए आर्थिक स्थिति तंगी का कारण, और स्कूल द्वारा ऐसे अभिभावक जो एनुअल फी नहीं दे पाए हैं उनका जो है बच्चों का एडमिट कार्ड रोक दिया गया। ऐसे में बच्चे उपापोह की स्थिति में कि वे कल से एग्जामिनेशन में अपियर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष सभी बातों को रखते हुए मांग करने आए कि अविलंब उनके माध्यम से आदेश दिया जाए कि जो एडमिट कार्ड रोका गया है वो तो दिया ही जाए। इसके अलावा झारखंड सरकार के आदेशानुसार जो केवल ट्यूशन फी लेने की बात है वही स्कूल द्वारा किया जाए, ना कि एनुअल फी की मांग की जाए। अब बात करते हैं कोल्हान आयुक्त व डीआईजी द्वारा चांडिल में पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिए जाने की। कोल्हान के आयुक्त मनोज कुमार एवं डीआईजी अजय लिंडा ने सोमवार को चांडिल अनुमंडल में पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मातहत अधिकारियों को पंचायत चुनावों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार व डीआईजी अजय लिंडा ने सोमवार को चांडिल अनुमंडल में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल, एसपी आनंद प्रकाश, चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव को लेकर मतदान एवं मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आयुक्त ने चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रस्तावित नीमडीह, कुकड़ू, ईजागढ़ सहित चांडिल क्षेत्र के स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रखंडवार स्ट्रांग रूम बनवाने एवं मतगणना के टेबल राउंड के अनुसार लगाने सहित कई आवश्यक निर्देश भी दिए। कोल्हान आयुक्त ने कहा, चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मतदान कर्मियों और मतदाताओं की सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण मतदान हमारी प्राथमिकता है। डीआईजी अजय लिंडा ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। होने हैं चुनाव, तो यहाँ चांडिल सब डिवीजन के अंतर्गत जो आज स्कूटनी है वो स्कूटनी पूरा हो चुका है। बेसिकली हम पोल अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर रिव्यू के लिए आए हैं, तो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जितना तैयारी कर सकते हैं उसके अनुसार तैयारी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारा वल्नरेटिव मैपिंग पर था, जिसपे डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि थानेदार और वीडियो सीओ लोकल लेवल पर जो मजिस्ट्रेट हैं वो वल्नरेटिव मैपिंग करें। और साथ में ये चूँकि ये डायनेमिक कंसेप्ट है, कब वल्नरेबल कौन हो जाता है, कभी वल्नरेटिव जो हमारे कैंडिडेट्स के खड़ा होने के चलते ही वो मैट्रिक्स चेंज करता है, तो उसको रेगुलर वॉच करने की आवश्यकता है। साथ में
फोर्स आदि के असेसमेंट किए गए हैं, व्हीकल्स का, मैन पावर का, ये सब में अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा है। और हम लोग कमिश्नरी लेवल से भी मॉनिटर करेंगे, जहाँ कहीं कोई इशू आएगा, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ मैन पावर हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे और कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे उस पर। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही लग रहा है, अभी तक कोई इशू नहीं है और ये पीसफुल पोल के लिए ये कंडीशिव इन्वायरमेंट है। आज हम लोग आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो तैयारी है उसकी समीक्षा के लिए आए हुए थे। समीक्षा में हम लोग सभी पुलिस पदाधिकारी को और जो अन्य पदाधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। हमारी ओर से विशेषकर जो विधि व्यवस्था का संधारण हो या सुरक्षा व्यवस्था का कैसे संधारण किया जाना है या कैसी व्यवस्था की जानी है, इसके बारे में डिटेल हमने निर्देश कर दिया है। विशेषकर हमारा ध्यान है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें कैसे जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है और आशा करते हैं आने वाला दिन में भी। अब बात करते हैं राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के आक्रोश रैली की। राज्य सरकार के खिलाफ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीजेपी पूरे राज्य में आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से भी आक्रोश मार्च निकाला गया। सभी भाजपाई जमशेदपुर अपक्षेस कार्यालय तक रैली की शक्ल में पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में आयोजित आक्रोश रैली सह प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, अभय सिंह सहित महानगर भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने आयोजन में शिरकत की। जमशेदपुर के सांकची स्थित अक्षेस कार्यालय तक सभी भाजपाई रैली के रूप में पहुंचे, जिसके बाद सभी ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और कहा कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए। चुनाव से पूर्व जनता से किए गए एक भी वायदों को पूरा कर पाने में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने झारखंड सरकार को पिछड़ा विरोधी करार देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की सुविधा अन्य राज्यों में दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार ने ये लागू नहीं किया क्योंकि वो पिछड़ा विरोधी सरकार है। देखिए, पूरे प्रदेश में 54 स्थानों पर इसी प्रकार के प्रदर्शन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिला इकाई के द्वारा, मंडल अध्यक्ष की इकाई के द्वारा किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आज हाहाकार मना, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, अपराध हो, पूरी तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है। पंचायत के चुनाव में पिछड़ों के हक और हुकूक के साथ अपमान करने वाली सरकार है। पंचायत के चुनाव हो रहे हैं लेकिन पिछड़ों के अधिकार को देने का काम राज्य की सरकार है। आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार अनाचार करने वाली सरकार है। सर्व समाज आज परेशान है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस सरकार, जिस सरकार के मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार, उनके विधायक प्रतिनिधि अपने लिए सिर्फ और लीज का पट्टा लेने का काम किया, ये भी भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और नैतिकता के सवाल पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नैतिकता के सवाल पर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, हर व्यक्ति कानून के दायरे में रहना होगा और कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा कानून उसको उचित दंड देगी। आज इसी आह्वान के साथ हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर निकले और इस प्रकार की कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, देखिए पूरी तरह से जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो केवल विधायक नहीं है, उस दल के विधायक है जिन्होंने पूरे देश को लूटने का काम किया। कांग्रेसियों ने पूरे शासन काल में कांग्रेसियों ने देश की संपत्ति को खत्म करने का काम किया। वहां कांग्रेस में कार्य पद्धति और जनता नहीं है, वहां पर परिवारवाद है। कांग्रेस में सोनिया जी के बारे में फिक्र करते हैं लोग, प्रियंका जी के बारे में करते हैं, और राहुल जी जो बेचारे अब अप्रासंगिक हो गए लेकिन उसके बारे में भी विचार करते हैं। उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद पर, भैया भाभी, माँ, पिताजी,
वहीं भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा कि जेएनएसी यानी जमशेदपुर अवशेष भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, जहां अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले आम लोग निराश होकर लौटते हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं राज्य की हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारियों की सरकार बताते हुए जनता से छल करने का आरोप लगाया। नैया चलाने वाला ही नैया डुबो रहा है। आज जिस प्रकार की घटना पूरे संपूर्ण झारखंड में है और विवश होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ आना पड़ा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, जो नमूना है भ्रष्टाचार की, अगर गंगोत्री कहा जाएगा तो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जिसके अंतर्गत 10 थाना क्षेत्र है, 7 लाख की आबादी है। केवल वोट बैंक में अगर उसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यह 15 लाख से ऊपर की आबादी के बीच में यह कार्यालय खड़ा है। और इस कार्यालय में न वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, भ्रष्टाचार का नमूना, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सारे बिंदुओं का यह केंद्र है। लेकिन इस केंद्र से जब लोग आते हैं तो निराश हो जाते हैं। सड़कों के नाम पर लूट, बंदर बाट, मेजरमेंट घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। 5 लाख की प्राकलन राशि अगर सड़क बनाया जाता तो 2 लाख की सड़क बनती है और 3 लाख का सड़क जो है इनके पॉकेट में घुस जाता है। अगर आज इसको अगर जांच कर दी जाए तो नोटिफाइड एरिया कमेटी के सारे अधिकारी पदाधिकारी जेल की सलाखों के अंदर बंद होंगे। गरीब अगर बेचारा 5 तल्ला मकान बना लेता है तो ये लोग पहुंच कर उसके डंडा हाँ करके उस गरीब के पॉकेट से 20 लाख रुपए निकाल लेता है। अगर इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये लोग जाते हैं दूसरे के यहाँ पर जांच करने के लिए, पहले इनकी जांच की जरूरत है। ये लोग कहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके घर बनाए हैं, मैं सबका लिस्ट जानता हूँ। बागुनहातू में, बागु नगर में, बिरसा नगर में, यहाँ पर वर्षों से लोग 40 वर्ष से लोग यहाँ पड़े वाले लोग यहाँ पर विकास की गंगा को अवरुद्ध करके रख दिए है और इसकी जांच होनी चाहिए। हर पदाधिकारी घूम फिर करके 3 वर्ष में फिर ये नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर आता है। आप 2-3 अधिकारियों को देखिए, या तो जेएनएससी में होगा या मानगो के एमएनएससी में होगा या जुसलाई नगर पालिका के अंतर्गत होगा। ये सारे लोग वहीं पर घूमते रहते हैं। और आज जो आए हैं हम लोग तो यही आगाह करने आए हैं कि अब सरकार जा रही है और नई सरकार आने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां तक पंचायत राज की बात है, पंचायत राज के मामले में यह सरकार को इतना विश्वास नहीं था कि अगर दलीय राजनीति के तहत अगर लोग उतरते, जेएमएम अपना कैंडिडेट उतारता, भाजपा अपना कैंडिडेट उतारती, आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारता, जेएमएम कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारता, तो लोगों को लगा कि इससे पूरे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा कि हमने विकास कितना किया है गांव में। गांव की सरकार बनती बता देती कि फूल निकला, कि तीर कमान निकला, कि पंजा निकला। यह सरकार को वापस लेना पड़ा। और ये सरकार कह रही कि हम गरीबों की सरकार, हम गांव की सरकार है। ये सरकार ना तो गांव की सरकार है, या ना सरकार शहर की सरकार है, या सरकार ना मजदूरों के, ना नौजवानों की सरकार, या सरकार केवल भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इधर कड़ी धूप के बीच प्रदर्शन करने पहुंचे जमशेदपुर सांसद अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सांसद को लू लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल के चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। अब बात करते हैं मानगो में पैसे लेकर फरार महिला के खिलाफ थाना में शिकायत किए जाने की। जमशेदपुर के मानगो उलीडीह स्थित दुर्गा महिला मंडल के अधिकारियों ने उलीडीह थाना में संस्था के हजारों रुपए लेकर भागने वाली महिला के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने उलीडीह थाना प्रभारी से महिला को गिरफ्तार करने एवं संस्था के पैसे उस महिला से दिलाने की गुहार लगाई। जमशेदपुर के उलीडीह स्थित दुर्गा महिला मंडल की सदस्यों व अधिकारियों ने सोमवार को उलीडीह थाना पहुंचकर क्षेत्र की ही डॉली नाम की महिला द्वारा दुर्गा महिला मंडल से 50,000 रुपए लेकर भाग जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि डॉली मानगो में ही रेणु शर्मा नामक महिला के घर में छिप कर रह रही हैं। उसे उन लोगों ने मस्जिद के पास दुकान से खरीदारी करते पकड़ा। उन्होंने थाना प्रभारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर महिला को गिरफ्तार करने एवं संस्था के पैसे दिलाने की गुहार लगाई। इस पर थाना प्रभारी ने महिला के पति से फोन पर बात की, जिसने 10 दिन का समय मांगा। दुर्गा महिला मंडल की सचिव अंजलि सिंह ने बताया कि अगर 10 दिन के अंदर उनके पैसे वापस नहीं मिलते तो वो जालसाज महिला के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगी। डॉली नाम की लेडीज है, वो पहले नित्यानंद कॉलोनी में मानगो में रहती थी, सरोज मैडम का घर में। वो कंटिन्यू हम लोग का घर में आना जाना करती थी। एक मतलब लेडीज से जान पहचान थी
और वो हम लोग से उसका डिलीवरी का समय में वो एक मैरिड इंसान से शादी की हुई थी। उसका सब दुख समस्या हम लोग देख के उसको 30,000 50,000 का हम लोग मदद किए डिलीवरी का समय में। वो कंटिन्यू 4 साल से भागी हुई थी, भाग के रेणु शर्मा का घर में थी, जो कि उसका घर में रहते हुए भी बोलती थी मैं हापुड़ में हूँ, दिल्ली में मैं बिज़नेस करती हूँ, मैं दुकान करती हूँ, मैं ये करती हूँ। बहुत तरह का बेवकूफ़ बनाई, जो कि हम लोग को रंगे हाथ उसको मस्जिद में पकड़े। मस्जिद के सामने दुकान वो कुछ खरीद रही थी, वहीं पे पकड़े। तो उसका हम लोग पीछा किए तो रेणु शर्मा का घर में पकड़ाई। 1 साल से कंटिन्यू हम लोग थाना में दौड़ रहे हैं, लिखित भी दी है, जिसमें से कुछ पैसा नहीं दी। 8,000 रुपया, 2,000, 1,000 रुपया करके दी है, जो हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करके कुछ फंड में हम लोग डाले। अब हम लोग को परेशानी हो रहा है कि हम लोग अपना जो पैसा अगर उठा के देते सरकारी फंड में, हम लोग जमा कैसे करेंगे? हम लोग अगर जमा करते, तुम धीरे धीरे दो ना, कोई दबाव नहीं है। हम लोग लेडीज़ हैं, लेडीज़ का अगर समस्या नहीं समाधान करते, जेंट्स का थोड़ी हम लोग करने जाएंगे। 500 रुपया, 200 भी वो, अब उसके पास 50,000 रुपये, जिसमें से 8,000 रुपया दी हुई है। 10 तारीख तक उसका हस्बैंड अभी फ़ोन किए, थाना प्रभारी से बात किए हुए हैं, वो 10 तारीख तक टाइम दी है। 10 तारीख के बाद मैं कानूनी कार्रवाई मैं खुद लिखित ला के दूंगी। अब बात करते हैं जमशेदपुर सिविल सर्जन कार्यालय में विश्व मलेरिया दिवस मनाए जाने की। जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में सोमवार को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने जिले के संबंधित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्हें इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जमशेदपुर सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में सोमवार को विश्व मलेरिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के सभी संबंधित चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर मांझी ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उसे सफल बनाने के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि मई से सितंबर तक का समय मलेरिया के प्रसार का समय माना जाता है। इससे पूर्व मलेरिया दिवस पर स्वास्थ्य विभाग मलेरिया दिवस मनाकर उस पर नियंत्रण के सारे उपाय कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग इसके तहत मलेरिया से बचाव को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही उसके उपचार की व्यवस्था भी करेगा। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और उसका उद्देश्य यही है कि मलेरिया का उन्मूलन करना। तो हर साल सरकार की ओर से उसमें थीम दिया जाता है। जो इस साल की थीम है वो हार्नेस इनोवेशन मलेरिया के लिए। मतलब यह है कि नया नया जो तरीके हैं मलेरिया उन्मूलन में जो भी हो सकता है उसको उपयोग में लाया जाए और मलेरिया को उन्मूलन किया जाए, उसके दिशा में कदम बढ़ाया जाए। उसी विश्व मलेरिया दिवस मनाने के लिए सभागार सिविल सर्जन के सभागार में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर और ये हम लोगों का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा को हम लोग जागरूक करें, मलेरिया के प्रति सचेत करें ताकि मलेरिया कम से कम हो। क्योंकि जो आने वाला दिन ये माना जाता है मई से सितंबर माह मलेरिया का प्रसार में वृद्धि होता है, उसके पूर्व ये विश्व मलेरिया दिवस है। और अगर हम लोग जागरूकता कार्यक्रम अच्छा से चलाएं तो निश्चित तौर पर इस वर्ष वो मलेरिया कम नजर आएगा और अगर हो भी जाए तो उसकी उपचार सभी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है, तो वहाँ हम लोग उसका उपचार करा देंगे। जागरूक करने के लिए कुछ विधि है जो हम लोग के जिले में है। हमारी नेटवर्क जो हर गांव में इस तरह से है कि सभी गांव में हमारे यहाँ से सहिया है जो उसी गांव की बहू या बेटी है। उसके साथ साथ सभी राजस्व गांव में VHND होता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, जो टीकाकरण दिन कहा जाता है। उस तिथि को वहाँ एक बैठक होती है VHND की तिथि को, जो महिलाएं लोग रहती हैं, बच्चे लोग होते हैं, टीकाकरण का काम होता है। साथ साथ में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके बारे में भी प्रचार प्रसार किया जाता है। सभी BTT सहिया साथी को इसके बारे में बता दिया गया है। हम लोग वॉल राइटिंग भी करेंगे और सभी जो मैं कोशिश करूंगा, अभी चूंकि वैकेंट है, जनप्रतिनिधि नहीं है हम लोगों के साथ, जिस दिन जनप्रतिनिधि का चुनाव होकर इलेक्ट होके आ जाएंगे, मैं उनको अलग से इस मलेरिया पर प्रशिक्षण रखूंगा ताकि उनको जानकारी रहे क्या है मलेरिया, इसकी उन्मूलन कैसे संभव हो पाएगा, क्या क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए जिससे कि मलेरिया प्रकोप कम हो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही।
हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।